हालेलुया। मसीह की देख हो, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आइए हम कुछ एक और विषय है इस पर बात करते हैं। क्या हम विश्वासी होकर बलि की हुई वस्तुओं को खा सकते हैं? सिंपल छोटी सी बात, एक वचन से हम बात करेंगे। क्या हम विश्वासी होकर बलि की हुई वस्तुओं को खा सकते हैं? आज हम वचन से बात करेंगे कुछ समय के लिए। पहला क्रंथियों उसका 8 अध्याय 4, 8, 9 और 13, ये 4 वचन हम स्टडी करेंगे। पहला क्रंथियों 8 अध्याय उसका 4 पढ़ लीजिए पहले। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। पहली बात आप नोट कीजिए, प्रभु का वचन बाइबल हमें क्या बताती है? मूर्ति कुछ भी नहीं, खत्म। मूर्ति क्या है? खत्म है, कुछ नहीं है। जो चीज़ कुछ भी नहीं है, तो आप सोच लीजिए उसके विषय में क्या बातें करेंगे हम लोग। मूर्ति कुछ भी नहीं है। पढ़ दो जोर से एक बार फिर बच्चे। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। और 8वां वचन पढ़ दिया। हाँ, ये पढ़ दो पूरा पढ़ दो 4। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और एक को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। ये हमें ध्यान देना है। एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और 8वां वचन देखिए क्या कहता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। भोजन जो है वो हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं। कोई हानि नहीं है। हाँ जी। और यदि खाए तो कुछ और लाभ यदि नहीं। खाएं तो कोई लाभ नहीं है। आपकी इच्छा है आप खाएं चाहे ना खाएं। अब मैं क्लियर करूंगा इन चीज़ों को, और भी जो चीज़ विषय उस विषय में बात करूंगा मैं। 8 पूरा हो गया। हाँ जी, 9वां वचन पढ़ दो। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता। अब ये चीज़ नोट करो आप, परंतु सावधान, तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ठोकर कारण ना हो जाए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ध्यान दें इस बात के लिए। 4था वचन हमने क्या पढ़ा था? इस जगह में मूर्ति कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रसाद कोई कुछ देता भी है, आप बताओ वो आपका क्या कर सकता? आप खुद ही फैसला कर लीजिए, कुछ करेगा? आपको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में लिखा है ये कुछ भी नहीं है। मूर्ति का प्रसाद चढ़ाओ कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो निर्बल लोग हैं, जिनको बाइबल की नॉलेज नहीं है, या नए विश्वासी कह सकते हैं हम लोग, अगर आपने उनके सामने ये खा लिया तो वो आपसे ठोकर खा जाएगा। क्यों? उसको मालूम नहीं है, आपको तो मालूम है। तो ये जो प्रसाद है कुछ भी है, हम लोग बलि चढ़ी चीज़ों का जो जिस विषय में बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग है। ये एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह, बस ये याद रखना इस बात के लिए। कुछ भी नहीं कर सकता ये, आप खाएं चाहे ना खाएं। पर अगर निर्बल लोगों के सामने आप खा लो, जिनको वचन की नॉलेज नहीं है, वो आपसे ठोकर खा लेंगे। तो मैं आपको यह व्यक्तिगत एक सलाह देना चाहता हूँ, आप ना खाएं तो बेटर है। कहीं आपको पता भी नहीं चले, या आप कहीं मुंह से बोल ही दो तो वो एक प्रॉब्लम का विषय आपके लिए खड़ा हो। क्यों हम प्रॉब्लम फ्री फंड की लें? अगर कहीं आपकी यार दोस्ती में या कहीं कोई ऐसा हादसा बन भी जाता है, आप अकेले हैं या आप किसी को प्रचार कर रहे हैं या कुछ है, तो आप ले भी लें तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये कोई भारी विषय नहीं है। 13वां वचन पढ़ ले क्या लिखा है। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए। हाँ, इस कारण यदि भोजन यानी कि मेरा खाना कोई ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा। तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। कई बार आपका दिल करता है कुछ चीज़ खाने को, तो आपको पता, मान लो मेरा राजमा खाने का दिल कर रहा है, मेरा दोस्त है कोई, उसको राजमा पसंद नहीं है, तो मैं ना खाऊं उसके सामने राजमा, क्या दिक्कत है? कोई चिकन विकन कुछ खाने का आपका मूड है, हमें तो लो, आप तो सब कुछ दुआ कर खा सकते हैं, हमें तो कोई चिक्कर नहीं, आप जो मर्जी खाइए। हालेलुया। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये बलि की हुई वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ दुनिया में एक परमेश्वर है। लेकिन आप जब महत्व देते हो इन चीज़ों को, ये मैं जोड़ना चाहता हूँ बात साथ में, महत्व मतलब रिस्पेक्ट देते हो उस चीज़ को, फिर वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दे दिया, जबकि चीज़ है ही नहीं कुछ भी वो। तो शैतान गुमराह करेगा, भ्रम की आत्मा लेकर आएगा और वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम डाल सकता है।
और जिनको बाइबल की नॉलेज नहीं, अगर कहीं उनके सामने आपने खा लिया तो वो तो नेचुरली प्रॉब्लम में जाएंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप इसको ना खाइए। अगर खाना पड़ भी जाए तो कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ कुछ भी नहीं है, नथिंग है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और वैसे भी मैंने एक मैसेज दिया होगा खाने पीने के विषय में, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उससे और भी आपको शिक्षा मिलेगी कि आपको खाना पीना परमेश्वर राज्य में, हमें कोई खाने पीने से प्रॉब्लम नहीं होती। बाइबल में लिखा है आप जो खाते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो बोलते हो उससे प्रॉब्लम है। आप क्या खा के बोल रहे हो किसी को मालूम है? नहीं। आप बोल क्या रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, गंदी बातें बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो, नफरत निकल रही है, इससे प्रॉब्लम है। आपने क्या खाया किसी को क्या पता। तो खाना तो शरीर के लिए है, याद रखो, आत्मा के लिए प्रभु का वचन है, और बाइबल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप आज़ाद हैं, खाएं पिए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत, कुछ नहीं कर सकता आपका। और ना खाए तो बढ़िया है, ओके। अब ये मत कह देना कि बाइबल तो दो धारी तलवार है, एक तरफ कहती खाओ और एक तरफ कहती ना खाओ। ऐसा नहीं है। बाइबल दो धारी तलवार का मतलब ये है कि मैं वचन बोल रहा हूँ आपको कि बीड़ी नहीं पीनी तो बीड़ी मुझे नहीं पीनी, अगर मैं कह रहा हूँ आपको शराब नहीं पीनी तो शराब मुझे नहीं पीनी। ये दो धारी तलवार है। ये नहीं कहती भी तुम पी लो और तुम ना पियो, ऐसा कुछ नहीं कहती। ये भी याद रखें आप बात। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आपको पूर्ण आशीष मिली होगी, और प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमीन।